गुजरात के 4 नौजवानों की यारों की यारी ऐसी, चारों यार इकट्ठे आखिरी सफर पर भी रवाना हो कि जो गाड़ी है अस्तक नाले के करीब खाई में जा गिरती है और खाई में गिरने की वजह से की अमवात हो जाती हैं। ताहल 7 रोज बाद आज बिलाहर उनकी गाड़ी को सुबह 10 बजे के करीब रेस्क्यू टीमों और खिदमत मुकामी अफराद ने तलाश कर लिया है और फिर बाद ऊपर से देखा जा सकता है, जैसे दूसरी जानिब एक आप फोटो चलते हुए देख रहे हैं कि 3 नौजवानों की लाशें जो है वो गाड़ी के अंदर है और जबकि एक नौजवान की लाश जो है वो बाहर गिरी है। जिसकी लाश बाहर गिरी है उसकी रंगत तब्दील होने की वजह से उसकी शिनाख्त को मुश्किल दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं गुजरात से अब्दुल इस्लाम मिर्जा। नाज़िम, गुजरात के 4 नौजवानों की यारों की यारी ऐसी कि चारों यार इकट्ठे आखिरी सफर पर भी रवाना हो गए। नाज़िम, ये अफसोसनाक वाकया गुजरात के 4 नौजवानों के साथ उस वक्त पेश आता है कि जब वो सैरो सेहत के लिए गुजरात से गिलगित बल्किस्तान के स्कर्दू के इलाके में जाने का प्लान बनाते हैं। 12 मई को यहाँ से इटली से आने वाला नौजवान पाकिस्तान घूमने की ख्वाहिश का इजहार करता है और यहाँ से 3 नौजवान अपने यारों की यारी लेकर चल पड़ते हैं, जबकि चौथे को वो रावलपिंडी से यूनिवर्सिटी से उसको लेकर शमाली इलाका जात का टूर के लिए रवाना हो जाते हैं। 16 मई को सुबह 9 बजे के करीब उनकी आखिरी जो है अपने लवाहिकीन से बात होती है और एक नौजवान की रात को मैसेज पे वो अपने घर वालों को वॉइस मैसेज पे जवाब देता है कि हम अब स्कर्दू की तरफ रवाना हो रहे हैं, हमारा आखिरी पॉइंट जो है वो मोहसिन लार्जिस है, यहाँ पर हम क़याम पजीर हैं। मगर उनको क्या मालूम था 16 मई उनके लिए एक भारी दिन होगा और शायद ये दिन उनका आखिरी सफर ही कंसिडर होगा। अब यारों को यार चारों आखिरी सफर पर भी इकट्ठे रवाना हो जाते हैं। उनकी जो गाड़ी है वो अस्तक और गंजी के करीब के दरमियानी इलाके से अस्तक नाले के करीब खाई में जा गिरती है और खाई में गिरने की वजह से उनकी अमवात हो जाती है। ताहल 7 रोज बाद आज बिलाहर उनकी गाड़ी को सुबह 10 बजे के करीब रेस्क्यू टीमों और खिदमत फाउंडेशन के नौजवानों और उसके साथ मुकामी अफराद ने तलाश कर लिया है और फिर बाद ऊपर से देखा जा सकता है, जैसे दूसरी जानिब एक आप फोटो चलते हुए देख रहे हैं कि एक नौजवान की लाश जो है वो बाहर है, जबकि 3 नौजवानों की लाशें जो है वो गाड़ी के अंदर हैं और फिर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वसी पैमाने पर किया जाता है। रेस्क्यू एहलकार जो है अपनी महारतें दिखाते हुए जब वो खाई के अंदर जाते हैं और खाई के नीचे गाड़ी के करीब पहुंचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि 3 नौजवानों की लाशें जो है वो गाड़ी के अंदर है और जबकि एक नौजवान की लाश जो है वो बाहर गिरी है, जबकि एक नौजवान जिसकी लाश बाहर गिरी है उसकी तलाश ताहाल मुश्किल दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उसकी लाश जो है वो उसकी रंगत तब्दील होने की वजह से उसकी शिनाख्त को मुश्किल जो है वो दिखाई दे रही है। जबकि इसी तरह जो 3 नौजवानों की लाशें हैं उनको निकाल कर गाड़ी में से निकाल कर फिर बाद उसको दम्बुस अस्पताल के करीब जो है मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब 4 नौजवानों की जैसे ही सोशल मीडिया पर खबर 17 से 18 मई को वायरल होती है कि गुजरात के 4 नौजवान सैरो सेहत के लिए गए थे मगर ताहाल उनकी शिनाख्त नहीं हो रही और जो तलाश की जा रही है, मगर आज उसकी जैसे ही अफसोसनाक खबर मिलती है और हर आंख अश्क बार दिखाई दे रहे हैं। उनके लवाहिकीन जो है वहां पर सफ़े मातम बिछी हुई है, गाँव में लोग उनसे तज़ियत के लिए आ रहे हैं, जबकि अगले चंद घंटों तक 24 घंटों तक मतवक्को किया जा रहा है कि उनकी लाशों को गुजरात में पहुंचाया जाए। नाज़रीन, ये जो चारों यार गए थे ये तकरीबन 12 मई को गए थे और इतना लंबे सफर के लिए ये चारों खुद ड्राइव करने की ठान कर गए थे। आखिरी दफा इनकी जो स्नैप्स आई हैं वो सैनी ब्रिज की थी और फिर बाद लवाहिकीन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये अपने बड़े भाई को बता के गए थे, जबकि इनकी जो गाड़ी थी वो मामू से इन्होंने किराए के तौर पर लेकर यहाँ से रवाना हुए थे। नाज़रीन, अगले चंद घंटों तक मतवक्को किया जा रहा है कि उनकी लाशों को खाई से निकाल कर जो है वो बाहर लाया जाएगा और फिर बाद उन्हें अस्पताल वहाँ के मुकामी मुंतकिल करने के बाद जरूरी कार्रवाई के बाद उनकी लाशें जो है वो बुरसा के हवाले की जाएगी और फिर बुरसा उसको लेकर जो है गुजरात के लिए रवाना हो। बड़ी ईद बड़ा डिस्काउंट। सेठी स्टोर लाया इस ईद पर 50% तक का बड़ा डिस्काउंट। आज ही अपने करीबी सेठी स्टोर पर विजिट करें और अपनी ईद को बनाएं खास। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।